आइए आज हम जानते हैं कि इंसानी दिल कैसे काम करता है और हमारा दिल लगातार धड़कता क्यों रहता है। ये भी जानेंगे कि ब्लड हमारे दिल से बॉडी तक और फिर वापस दिल तक कैसे पहुंचता है। हमारे हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं। खून लंग्स और बॉडी से ऊपर के दोनों चैम्बर में जमा होता है और नीचे के चैम्बर से खून वापस से बॉडी तक लंग्स से भेजा जाता है। इन सभी चैम्बर के बीच मसल्स की मोटी दीवार होती है जो लेफ़्ट से राइट तक अलग करती है। ये सभी चैम्बर मिलकर एक टीम की तरह काम करते हैं। सबसे पहले राइट साइड से ऊपर के चैम्बर का आया ब्लड जमा हो जाता है। ये खून ऑक्सीजन से खाली होता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरी होती है। इसके बाद राइट साइड से नीचे के चैम्बर में भेज दिया जाता है जहां से लंग्स में पंप किया जाता है ताकि इसकी कार्बन डाइऑक्साइड निकालकर इसमें ऑक्सीजन भरा जा सके। ऑक्सीजन से भरा ब्लड फेफड़ों से लेफ्ट वाले ऊपर के चैम्बर में आता है जहां से लेफ्ट वाले नीचे की ओर ट्रांसफ़र होके फिर से बॉडी में पंप कर दिया जाता है। ऑक्सीजन से भरा ये ब्लड बॉडी में जाने को तैयार है, लेकिन खून कैसे पता कि इसे कहाँ जाना है? मतलब वह एक ही दिशा में बढ़ता है, वापस से उल्टी दिशा में क्यों नहीं आता है? इसका इस काम में मदद करने के लिए दिल में लगे होते हैं वॉल्व। हमारे दिल में भी वॉल्व होते हैं जो ये कंफर्म करते हैं कि एक हिस्से से दूसरे हिस्से में भेजा गया खून वापस लौटकर न आए। ये एक ऐसे दरवाजे हैं इनका कार्य जो सिर्फ खून को एक तरफ जाने को देता है। इससे पहले कि खून वापस लौटकर आए ये वॉल्व बंद हो जाते हैं और खून लगातार एक दिशा में बहता रहता है। इसके बाद खून हमारे वेसल्स आर्टरी के नेटवर्क में पहुंचता है। हमारे ब्लड वेसल्स पर ही पूरे शरीर में ब्लड को डिलीवर करने की जिम्मेदारी होती है, जिसका पहला हिस्सा होती है आर्टरी, जो दिल से आए ब्लड को हमारी बॉडी तक ले जाती है। ये आर्टरी कनेक्ट होती हैं कैपिलरीज से और इन्हीं कैपिलरीज से हमारे टिश्यू में मौजूद सेल ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को सोखते हैं और बदले में अपना वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड खून में मिला देते हैं। इन कैपिलरीज को हम ब्लड वेसल्स का दूसरा हिस्सा भी कह सकते हैं। कैपिलरीज में ये काम बखूबी होता है। सभी सेल्स ऑक्सीजन और पोषक तत्व डिलीवर किए जाते हैं और इनके वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड को सोख किया जाता है। ऑक्सीजन से खाली ब्लड पहुंचता है हमारे ब्लड वेसल्स के आखिरी हिस्से में, यानी कि वेन्स में। वेन्स का काम होता है कि ब्लड में वापस दिल में ले जाना। दिल इसमें फिर से ऑक्सीजन मिलाकर बॉडी में भेज देता है। ये एक पूरी साइकिल है जो बिना रुके बिना थके चलती रहती है और खून इस तरह आवाजाही को ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। हमारे खून में खाने का पोषण कहाँ से मिलता है? ये काम होता है हमारी छोटी आंत में। हमारा खाया हुआ खाना हमारे पेट में हमारी छोटी आंत में पहुँचता है और इसमें मौजूद माइक्रोविल्लाई उंगलियों जैसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं और इन्हीं के ज़रिए हमारे खाने का पोषण सोख लिया जाता है। छोटे छोटे उंगलियों के स्ट्रक्चर आंत के सरफेस को कई गुना बढ़ा देती हैं ताकि खाने का एक एक पोर्शन इनके द्वारा सोख लिया जाए। अगर इनके अंदर एक और झांक के देखा जाए तो हमें पता लगेगा कि छोटी उंगलियों के स्ट्रक्चर के अंदर भी कैपिलरीज हैं जो कि हमारे ब्लड वेसल्स का हिस्सा हैं। छोटी आंत से गुजरने के बाद बचे हुए खाने को, पानी को, बैक्टीरिया को और दूसरे ना पचने वाले पदार्थ होते हैं, जिसके बाद ये बड़ी आंत में चले जाते हैं और वहाँ इसका बचा हुआ पानी सोख लिया जाता है और इसके बाद वेस्ट बचता है, वो हमारा मल होता है। खून से कार्बन डाइऑक्साइड निकालकर इसमें O2 भरने का काम हमारे लंग्स का होता है।
और इसे खाने का पोषण आँत से आ जाता है। लेकिन इसमें मौजूद वेस्ट साफ करने का काम किसका होता है? हमारी किडनी और लीवर का। ये भी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से जुड़े होते हैं। बॉडी से आया अशुद्ध खून साफ होकर दिल की ओर जाता है। अब हमारे दिल और हमारे ब्लड सर्कुलेशन के बारे में कई चीज़ें जान चुके हैं, लेकिन एक बात हमें अब भी नहीं पता है कि ये हमारा दिल लगातार धड़कता क्यों रहता है। वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो इसे बंद होने नहीं देती? हमारे दिल का एक इलेक्ट्रिक सिस्टम होता है जो दिल की मसल्स में सिग्नल भेजता है। इलेक्ट्रिक सिग्नल दिल को बताते हैं कि कब सिकुड़ना है और कब पंप करना है। जब दिल की मसल्स में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती है तो दिल सिकुड़ने और पंप करने लगता है। ये सिग्नल जी ग्रुप के सेल में जनरेट होते हैं। इन्हें हम साइनस नोड भी कहते हैं। ये दिल के राइट साइड में होते हैं। इन्हीं से पूरे दिल में बार बार लगातार इलेक्ट्रिसिटी भेजी जाती है जो बिना रुके काम करते रहते हैं। ये इस बात का भी ख्याल रखते हैं कि भेजे गए इलेक्ट्रिक सिग्नल के द्वारा दिल सही समय पर सही रफ्तार से लगातार धड़कता रहे और पूरी ईमानदारी से अपनी रफ्तार को काबू करते हुए हमारे द्वारा किए गए सभी कामों को तालमेल से दिखाता रहे। जब हम भागते होते हैं तो हमारा दिल की धड़कन तेज हो जाती है और जब हम रिलैक्स कर रहे होते हैं तो ये नॉर्मल हो जाती है। हमारा शरीर और हमारा दिल कुदरत का एक बनाया हुआ एक बेहतरीन सिस्टम है जिसको ठीक से चलाने की जिम्मेदारी हमारे दिल की है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।